इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष है, जिसका मई में ही स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया था, जिसमें कुल 18 खिलाड़ी को मौका मिला है और कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली बार इस सीरीज में हमें दिखेंगे। और सेना कंट्री में कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली बार खेलने भी वाले हैं। कौन से वो प्लेयर हैं, और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि उन प्लेयर की जो इस स्क्वाड में है उनका क्या रिकॉर्ड है टेस्ट में, सेना कंट्रीज में, और किसका एवरेज कितना है, कितने विकेट्स लिए, किस बॉलर ने, किस बैटर ने कितने रन्स बनाए। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक ताजुब बड़ी बात है कि जो रूट से टोटल रन को अगर जोड़े तो कम है इस स्क्वाड के। तो चलिए 20 तारीख से शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। उससे पहले हम आपको बताते हैं क्या रिकॉर्ड है इन 18 प्लेयर का सेना कंट्री में टेस्ट में। तो सेना कंट्री का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हम बात करेंगे बैटर की, उसके बाद बात करेंगे ऑलराउंडर की, उसके बाद बॉलर की, और उसके बाद बचे हुए वो 4 प्लेयर जो कि पहली बार इस कंट्री में खेलने गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बैटर हैं हमारे ऋषभ पंत, जिनका इस स्क्वाड में सबसे अच्छा एवरेज है, वो भी 37 का। उन्होंने 36 मैचेस खेले हैं, 1681 रन बनाए, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं इस स्क्वाड के। 37.35 की एवरेज है, कमाल के बैटर हैं। उसके बाद केएल राहुल 26 मैचेस, 1446 रन बनाए हैं, इनका 29 का एवरेज है। और उसके बाद जायसवाल 7 मैचेस खेले हैं, 441 रन बनाए हैं और 33.92 का एवरेज है, और कमाल के बैटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। T20 खिला लो, ओडीआई खिला लो, टेस्ट खिला लो, जो खिलाना उसे खिलवा लो, और ओपनिंग करने आते हैं तो कमाल के बैटर ही हैं ही। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बताया, उसके बाद इंग्लैंड जब भारत आई वहां पर उन्होंने कमाल के बैटिंग की। आगे है शुभमन गिल, जो कि हमारे इस स्क्वाड के कप्तान हैं। 11 मैचेस, 514 रन, 25.70 का एवरेज है। इनका ठीक ठाक एवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी कप्तान है और इस सीरीज में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी कप्तान हुए हैं, बने हैं जो टेस्ट के, उनका एवरेज ठीक ठाक है। उसके बाद ध्रुव जुरेल 1 मैचेस 12 रन और एवरेज उनका 6 का है। सेना कंट्री में नहीं खेला है, लेकिन जब इंग्लैंड भारत आई थी तो वहां पर उन्होंने कमाल का अपना जलवा दिखाया। वो बताया कि वो किस लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए, वो भी टेस्ट में। इतने बड़े टेस्ट खेलते हैं तो अब बड़ी बातें हैं, आप में कुछ टैलेंट है तब टेस्ट खेलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर की। पहले ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 24 मैचेस खेले हैं, 1067 रन बनाए हैं, 56 विकेट लिए। कमाल के बैटर हैं, कमाल के फील्डर हैं, कमाल के गेंदबाज हैं ही। अभी नंबर 1 ऑलराउंडर हैं टेस्ट में, और वो भी सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले। ये रिकॉर्ड अब तक किसी भी गेंदबाज, किसी भी बैटर, किसी भी ऑलराउंडर के नाम नहीं है जो रविंद्र जडेजा के नाम है। उसके बाद आते हैं हमारे शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने लॉर्ड से ही उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, यानी इंग्लैंड सीरीज से ही। 9 मैचेस, 327 रन, 30 विकेट। ये कमाल के बॉलर हैं, कमाल के बैटर हैं। साथ में जब विकेट की जरूरत हो स्लोअर बॉल डालो, विकेट लो, इसीलिए ये जाने जाते थे। बैक किया है फिर से इंडियन टीम ने इसे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, 5 मैचेस, 298 रन, जिसमें एक महत्वपूर्ण शतक, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के पिच पर। और जब 99 पर थे तभी वो सिराज का रोकना बॉल, कमाल का मूवमेंट था, वो मूवमेंट ऑफ द मैच था। उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। कमाल के गेंदबाज हैं ही, कमाल के बैटर हैं ही, कमाल के साथ फील्डिंग भी करते हैं, जब जरूरत हो विकेट दिला देते हैं। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर। ज़्यादा मैचेस खेलने के मौके नहीं मिले हैं, 4 मैचेस खेलने का मौका मिला, 198 रन्स बनाए हैं, और जिसमें उन्होंने 7 विकेट भी लिए हैं। इंडिया में खेलने का मौका ज़्यादा मिला है, लेकिन विदेशी पिच पर नहीं मिला है। उसके बाद आते हैं हमारे गेंदबाज, वो भी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। 3 मैचेस, 8 विकेट और 29.62 का बॉलिंग एवरेज। और उसके बाद गॉट जसप्रीत बुमराह, जो कि इस पूरे स्क्वाड के सबसे हाईएस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं। 31 मैचेस, 145 विकेट, 21.02 का एवरेज।
कमाल के गेंदबाज हैं, और कमाल गेंदबाज के साथ-साथ वो कमाल के, शायद ऐसा सुनने में आया था, वो लीडर भी बन सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा वर्कलोड प्रेशर के कारण उन्हें हर मैच खेलने नहीं दिया जाएगा, और साथ में हर मैच अगर नहीं खेलते हैं तो फिर कैप्टेंसी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, इसलिए शुभमन गिल पर गए। इसमें कोई शक नहीं, जसप्रीत बुमराह गॉट हैं, कोई शक नहीं। चाहे वो न्यूजीलैंड में खिला लो, इंग्लैंड में खिला लो, ऑस्ट्रेलिया में खिला लो, वेस्ट इंडीज़ में खिला लो, या फिर भारत में कहीं भी, किसी भी जगह द बेस्ट। उसके बाद कुलदीप यादव बहुत दिन बाद टेस्ट में चांसेस मिले हैं, वो विदेश में जाकर खेलने में, और बहुत दिन बाद इंग्लैंड सीरीज़ में चांस मिले थे, वहाँ उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद उस पर भरोसा जताया कि आप इंग्लैंड में भी जाकर खेल सकते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने सिर्फ सेना कंट्री में सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 5 विकेट उनके नाम है, और 28.60 का बॉलिंग एवरेज है। उसके बाद मोहम्मद सिराज 18 मैचेस 68 विकेट 30.57 के एक बॉलिंग एवरेज है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। वो मोमेंट था, वो दुखद बात थी, लेकिन फिर भी वहाँ उन्होंने कमाल के बैटिंग की। गावा में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, जिनके बदौलत भारतीय टीम ने वो सीरीज़ जीता, जिसमें शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, उसके बाद शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे का कैप्टेंसी, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे वो 4 प्लेयर, एक छूट गया इस गेंदबाज में, आकाशदीप। 2 मैचेस 5 विकेट 54 का बॉलिंग एवरेज, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्हें खेलने का मौका मिला। घर में तो अच्छी गेंदबाजी किया ही, साथ ही अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, कभी ठीक ठाक छक्के भी मार देते हैं, वो भी विराट कोहली के बल्ले से। उसका खूब मज़ा, शायद विराट और रोहित नहीं है, थोड़े बहुत उतने ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंडियन टीम है, जब तक है तब तक सपोर्ट तो करेंगे ही, जब तक हम हैं, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आते हैं हमारे 4 वो प्लेयर जो कि पहली बार सेना कंट्री में खेलने वाले हैं। करुण नायर पहले प्लेयर इस स्क्वाड में, जो कि बहुत दिन बाद वापसी किया है क्रिकेट में। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन, पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वो स्क्वाड में थे, लेकिन मौका नहीं मिला। और साई सुदर्शन, इनकी तो बात ही क्या है, टेस्ट खिला लो, T20 खिला लो, ODI खिला लो, जहाँ खिलवाना है भाई को खिलवा लो, हर जगह परफेक्ट है। T20 में रन्स नहीं आ रहे हैं अगर आगे वाले बैटर के, तो वो मार रहे हैं, अगर आगे वाले बैटर मार रहे हैं तो वो उन्हें बोल रहा है तू मार, मैं हूँ लास्ट में मारूंगा। टेस्ट में उसी तरह से खेलते हैं, ODI में तो कोई बात है ही नहीं। उसके बाद आते हैं अर्शदीप पाजी, ये कमाल के गेंदबाज हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक टेस्ट खेला नहीं है, लेकिन नहीं, इन्होंने इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, इसलिए भी इन्हें इंक्लूड किया गया इस स्क्वाड में। और साथ ही T20 में गेंदबाजी तो हमने देखा ही है इनका, इसमें कोई शक नहीं, अर्शदीप पाजी ग्रेट है। और साथ ही ये पूरे 18 प्लेयर के थे। क्या लगता है, क्या इंग्लैंड से हम कितने से सीरीज जीतने वाले, 3-2 से, 2-2 से ड्रॉ होने वाले सीरीज, या फिर 4-1 से ये सीरीज जीतेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कुछ मिस्टेक हुआ हो तो हमें बता दीजिएगा, और साथ ही ऐसे ही क्रिकेट जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।